आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? सभी एसिड में क्या कॉमन होता है? जितना भी अब तक हमने एसिड के बारे में पढ़ा है, अगर कुछ एग्जाम्पल लें तो देखेंगे कि हाइड्रोजन सभी एसिड में कॉमन होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लिया जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, इसके बाद एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH और कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ओके, अब हम लोग इसमें क्या कॉमन देख सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं ये सब एसिड है, लेकिन सबके पास एक कॉमनली हाइड्रोजन देखा जा रहा है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। सभी एसिड के पास क्या कॉमन होता है? जो हमारा क्वेश्चन है, जो पेज के ऊपर में लिखा हुआ आप देख सकते हैं, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कॉमन है? ऑल एसिड्स हैव कॉमन इन हाइड्रोजन। ये हमारा सवाल का जवाब। लेकिन ये जवाब जो है ना, वो अधूरा है, इसमें कुछ बात छिपा हुआ है। सभी एसिड के पास हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल ऐसा सही है, लेकिन ऐसा कहना गलत है कि हर वो केमिकल जिसके पास हाइड्रोजन होता है वो एसिड है। एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग जानते हैं CH4 मीथेन के बारे में। ठीक है, ये आपके पास देख सकते हैं, इसके पास हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिड नहीं होता है। ओके, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। H2O वाटर, इसके पास हाइड्रोजन है, लेकिन ये भी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। बहुत सारा केमिकल जिसके पास हाइड्रोजन होता है, उसके बावजूद भी वो एसिडिक नेचर का नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि अगर हाइड्रोजन है, एसिड है, तो हाइड्रोजन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कोई भी केमिकल अगर वो एसिड है तो उसके पास एसेंशियली हाइड्रोजन होगा, लेकिन हाइड्रोजन है तो एसिड होगा, ऐसा कहना गलत है। अब इस कॉन्सेप्ट के पीछे का साइंटिफिक कारण समझने का कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है कि हाइड्रोजन होना एसिड का पहचान है, लेकिन हाइड्रोजन है तो गारंटी नहीं कि वो एसिड होगा। एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, जो कि हायर क्लासेस में यूज होता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिसाइड करता है कि कौन सा केमिकल आपका एसिडिक होगा और कौन सा केमिकल एसिडिक नहीं होगा। समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है तो वो एसिडिक होता है। मतलब अगर आपका एलिमेंट किसी हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है और वो एलिमेंट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो एसिडिक होता है। लेकिन अगर वो एलिमेंट बहुत ही लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या कोई मेटल है, तब फिर उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाता है और वो एसिडिक नहीं होता है। इसे डिटेल में समझते हैं विथ एग्जाम्पल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है। ये 9 नंबर आप देख रहे हैं, ये जो एलिमेंट है 9 नंबर पे फ्लोरीन, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाइएगा, ग्रुप के नीचे जाइएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। और याद रखने के लिए बतला दूं कि जो फ्लोरीन होता है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू होता है 4। ओके, 4.0 या 4 लिखा जाता है। अब हम लोग समझते हैं, अगर आप डाउन द ग्रुप जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू 1 घटेगा। मतलब अगर फ्लोरीन का 4 है तो क्लोरीन का 3 होगा। फ्लोरीन का 4, क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2, आयोडीन का 1। और लेफ्ट साइड पे जाने पे आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0.5 डिक्रीज करता है। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 3.5, नाइट्रोजन का हो जाएगा 3, कार्बन का हो जाएगा 2.5। ये जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसमें पॉइंट, जैसे 2.5 है कार्बन का तो वो 2.4 होता है। और हाइड्रोजन जो देख रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू होता है 2.1। ओके, अब इसे आगे समझते हैं। अभी जो हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात टेबल को देख कर की, उसे एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? फ्लोरीन होता है। उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऑक्सीजन। वैल्यू लिख लेते हैं। फ्लोरीन का 4 होता है, क्लोरीन का 3 होता है। और सबसे सिंपल जो हर एसिड में होता है, हाइड्रोजन, इसका वैल्यू होता है 2.1। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड में सबसे सिंपल एग्जांपल किसका नाम आता है? HCl का आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 है और क्लोरीन का 3 है। ओके, ये डिफरेंस काफी ज्यादा है। अगर आपके पास स्केल ही 4 का है, देखिए फ्लोरीन 4 है, हाईएस्ट 4 है, 4 के स्केल में अगर किसी के पास 3 है तो बहुत ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस काफी ज्यादा है। कितना है? 0.9 का है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, इसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। यहाँ देखिए
एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, दूसरा सल्फर दिखाई दे रहा है, इनमें भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इसलिए ये भी आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसी तरह से हम लोग नाइट्रिक एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं HNO3 का, HNO3। ओके, यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन के सामने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इवन ऑक्सीजन से भी होता है, हालांकि ये बॉन्डिंग ऑक्सीजन से बना हुआ है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो हाइड्रोजन होने के बावजूद एसिडिक नेचर का नहीं होता है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल CH4 मीथेन का लेते हैं। ओके, यहाँ कौन कौन सा दो एलिमेंट दिखाई दे रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है। हम लोग जानते हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो एक्चुअल में 2.4 होता है, 2.5 भी आप मान सकते हैं, और हाइड्रोजन का 2.1 होता है। अब आप देख सकते हैं दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो ये एसिडिक नेचर का नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, एसिडिक होने के लिए दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन होता है कि उसके पास हाइड्रोजन होना ही चाहिए, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और सेकंड होता है कि वो हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड होना चाहिए, वो हाइड्रोजन बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाकर रखना चाहिए, तभी वो हाइड्रोजन एसिडिक हो सकता है। आई रिपीट, एसिडिक होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन होना जरूरी है, और वो हाइड्रोजन को बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना जरूरी होता है। कौन कौन सा हो सकता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में, तो मैं नीचे नाम लिख दूं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। अगर इनमें से किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तभी वो एसिडिक होगा, अदरवाइज वो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं हो सकता है। आप चाहे तो एग्जांपल देख सकते हैं, कोई भी ऐसा एसिडिक कंपाउंड नहीं है जिसके पास इनमें से कोई एक एलिमेंट नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, इनमें से कोई एक एलिमेंट आपके पास एसिडिक कंपाउंड में जरूर होता है। ओके।